सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। खौफ फैला है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत से दबाव है क्या। लोगों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, आप असल दुश्मन है पाकिस्तान की साख के, पाकिस्तान के नजरियात के। नंगी बदमाशी पाकिस्तान की सड़कों पे लोगों के बहनों को पकड़ के बालों से घसीट रहे हो, लोगों के बच्चों भाइयों वालिदैन को टांगों से उल्टा उठा करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो वफा करे या ना करे उसका ईमान है। मैं आपको लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा आज के इस वीलॉग में। मुख्तसर सी बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान में जो कशीदगी चल रही है इस वक्त। मेरे जहन में बार बार राहत अंदौरी का एक शेर आ रहा है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। खौफ फैला है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत से दबाव है क्या। इस पर डिटेल में किसी और व्लॉग में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ एक अफसोसनाक वीडियो पाकिस्तान से इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ये ख्याल अहमद कास्त्रो हैं जो पीटीआई की उम्मीदवार हैं। सादा कपड़ों में मलबूस बदमाश अदालत के दरवाजे से बंदूक की नोक पे उल्टा उठा करके लेकर के जा रहे हैं उसे। आजकल सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि इमरान खान ने पोलराइजेशन फैला दी है, इदारों के खिलाफ नफरत फैला दी है। दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे की ये वीडियो देखेगी ना तो आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। कोई भी बेटा अपने बाप को इन बदमाशों के हाथों यरगमाल होता देखेगा ना तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। पोलराइजेशन, नफरत आपकी इन हरकतों ने फैलाई है। पाकिस्तानियों ज़रा 2 मिनट के लिए इमेजिन करें, अल्लाह ना करे कोई आपके बाप को इस तरह टांगों से उल्टा उठा करके ज़बरदस्ती गाड़ी में घसीट के बिठा रहा हो और उसके बाद नामालूम मकाम पे ले जाए बंदूक की नोक पे, तो बताएं आप क्या करेंगे। आपकी तो दुनिया लुट जाएगी। आपका बाप, आपका भाई, आपका बेटा बदमाशों के हाथों यूं यरगमाल होता देखकर आप क्या करेंगे। आप हैं असल इस रियासत के दुश्मन, खुदा की कसम। जो लोग ये काम कर रहे हैं इस वक्त, जो माफिया इस वक्त रियासत को चला रहा है इस बदमाशी के साथ, ये इस मुल्क का असल दुश्मन है। जो इस मुल्क की बहनों, बेटियों, माओं, बेटों, नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों के दिलों में इस मुल्क के इदारों के खिलाफ आग भर रहा है। ये नंगी बदमाशी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आप कर रहे हो, आप असल दुश्मन हो। जो गद्दारी के सर्टिफिकेट लोगों में बांटते हो ना, ये बदमाशी, ये माफिया, ये जालिम, ये फस्तायत जो आप कर रहे हो, ये इस मुल्क की असल दुश्मन है। इस वक्त जो लोग बेहतर पाकिस्तान, फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ये बदमाश हैं। लोगों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, आप असल दुश्मन है पाकिस्तान की साख्त के, पाकिस्तान के नज़रियात के। नंगी बदमाशी पाकिस्तान की सड़कों पे लोगों के बहनों को पकड़ के बालों से घसीट रहे हो, लोगों के बच्चों भाइयों वालिदैन को टांगों से उल्टा उठा करके लेके जा रहे हो। पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ पाकिस्तान की कौम में आग भर रहे हो। तुम असल दुश्मन हो इस पाकिस्तान के। आए रोज सड़कों पे ये नंगी बदमाशी हमें देखने को मिलती है और दुनिया लुट जाती है उस शख्स की जिसके बाप को टांगों से उल्टा उठा के लेकर के जा रहे हो आप। इसी मुआशरे के अंदर रहता है हर इंसान, हर पाकिस्तानी इसी मुआशरे के अंदर है, बच्चे पैदा कर रहे, उसकी बहनें, उसकी बेटियां, उसकी माएँ भी इसी के अंदर है। ये रवैया है रियासत का अपने लोगों के साथ, ये इंसाफ का निज़ाम है। सियालकोट के डार खानदान के देखो, दोनों बेटों को पकड़ के उठाया, ये फस्तायत, जुल्म, जबर उनके ऊपर किया। आज उनकी माँ इलेक्शन के अंदर उतरी है। 2005 से वो खानदान इलेक्शन लड़ रहा है, आज तक उनकी माँ इलेक्शन में नहीं आई, एक मरतबा भी नहीं आई, आना भी नहीं था उसने। लेकिन जब उसके बेटों को उठा के रियासती बदमाश इस तरह जुल्म तशद्दुद करके ज़बरदस्ती सियासत से दस्तबरदार करेंगे उनको, तो माँ की ममता जागेगी। अपनी बेटों की ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए वो इस मैदान में उतरी है। खुदा की कसम, बुजुर्ग खातून है, वो फिट ही नहीं होती इस सिस्टम के अंदर, मजबूरी से आ रही है, अपने घर की खवातीन की इज्जत के लिए आ रही है। तुमने उसके कपड़े तक फाड़े उसके घर में जाकर के। ये बदमाशी का निज़ाम, ये रियासत चला रहे हो तुम।
सियालकोट की गयूर आवाम पे कर्ज है इस ममता का नारा। अगर आज वो तुम्हें कह रही है कि उसके साथ खड़े हो, खुदा की कसम हर गैरतमंद इंसान जिसके अंदर जिंदा ज़मीर है तो इस मजलूम औरत के साथ खड़ा होगा सियालकोट से, जिसके गिरबान तक इन बदमाशों ने जाकर के उसके घर में फाड़े। वो कहती है हर जगह पे बुजुर्ग खातून, मासूम खातून है वो, खुदा की कसम उसकी बातें सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कहती है इमरान खान की अमानत है ये सीट, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ये सीट लेके उसकी अमानत उसे दे दूंगी। सियालकोटियों का इम्तिहान है इस इलेक्शन के अंदर। आ जाओ, म्यूनसिपैलिटी की ट्रालियां लेके जा करके खंभों से बैनर्स उतार रहे हैं रिहाना डार के, और नीचे ख्वाजा आसिफ के जो लगे हुए हैं बैनर उनको हाथ तक नहीं लगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये बदमाशी इस मुल्क के अंदर। बात करते हुए इंसाफ की, अवाम में नफ़रत पैदा कर दी इमरान खान ने। अवाम में नफ़रत तुम पैदा कर रहे हो, अपने अमलों की वजह से कर रहे हो। उसके बाद सोशल मीडिया पे देख रहा था अलीम खान इलेक्शन में उतरे हैं, बैनर के ऊपर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तस्वीर है। मेरे जहन में उनके माजी के बयानात आ गए थे। आज मैं तुम्हें कहता हूं, मैं लाहौर की गलियों से बात की, तुम्हें घसीट के हराम का पैसा निकाल के दिखाऊंगा, और अगर अपने बाप के हो हमें उठाऊंगा करके दिखाना। जहां से तुम इलेक्शन लड़ोगे वहां से मैं इलेक्शन लड़के दिखाऊंगा। मैं अपने बाप का असल तुखम हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं अपनी जबान दे रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे भाग से निकालूंगा और तुम्हें लेके बहुत मंडी की गलियों में लेके जाऊंगा। ये वो अलीम खान है जो शहबाज शरीफ को अपने बाप का तुखम तक नहीं मानता था। ये मैं नहीं कह रहा, उसने खुद इलेक्शन रैलीज के अंदर कहा है कि मैं अपने बाप का असल तुखम हूँ, तुम नहीं हो, तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ। मानना पड़ेगा खुदा की कसम नवाज शरीफ को असल माफिया है इस मुल्क का, रियल बदमाश है इस मुल्क का। उसने इसको वालिद साहब मनवा के छोड़ा। उसने कहा भाई अलीम खान मैं तुम्हारा असल वालिद हूँ। अपने बैनर्स पे आज नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा रहा है ये, जो कल तक कहता था कि ये तो असल तुखम ही नहीं है। आज उसने अपनी बदमाशी मनवा के छोड़ी इस शख्स, इस हालत को ये पहुंच चुके हैं। उसके बाद ओन चौधरी, जैसे ये ड्रग्स पार्टियों में सप्लाई करने वाला कहते थे, पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उन पार्टियों में इस्लामाबाद की वीआईपी पार्टियों के अंदर ड्रग्स बेचता है। ये जाकर के ड्रग्स देता है वीआईपी लोगों को, लड़कियां सप्लाई करता है। उसके बैनर्स के ऊपर भी इनकी तस्वीरें हैं। आज ये इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये इमरान खान को हराने के लिए कर रहे हैं, इस हद तक ये जा रहे हैं। अच्छा, आखिर में एक बहुत अहम चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। इस वक्त मीडिया पे एक बयानिया बनाया जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं इन सब के साथ डील हो चुकी है या फिर डील हो जाएगी। यानी पीटीआई का वोट लेकर के जब वो जीतेंगे तो उसके बाद वो पीडीएम के साथ शामिल कर दिए जाएंगे। जैसे हॉर्स ट्रेडिंग इस मुल्क के अंदर होती रही है वो होगी, या फिर उनके साथ डील की जाएगी और वो पीटीआई के साथ एक बार फिर धोखा कर देंगे जैसे पहले होता रहा है। पीटीआई का जो भी आजाद हैसियत से बंदा अगर स्पोर्ट्स जीतेगा, 15-20 सूबाई के अंदर, 15-20 कौमी के अंदर, वो कमिटमेंट करके जीतेगा कि भाईजान जीतने के बाद मैं पार्टी का नहीं हूं, मैं आपका हूं। अब वो जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे ना पंजाब और वफाक के अंदर, उनकी कम से कम 80% के करीब तादाद, 70-75 जीतते हैं आजाद, उसमें से 30 से 40 के करीब आईपीपी में शामिल होंगे। जो इस दफ़ा इलेक्शंस मुल्क भर में हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी बड़ा तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट्स जो कि पीटीआई के सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर काफ़ी इंडिपेंडेंट्स। सॉरी टू कट यू ऑफ, आज़ाद उम्मीदवारों से आपकी कोई बिल्कुल बातचीत बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में। याद रखिएगा एक बात पाकिस्तानियों में, बड़े लॉजिकल तरीके से आपको समझाऊंगा ये मैटर। ये आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपके जहनों में शक व शुबहात डाले जा रहे हैं ताकि आप इन आज़ाद उम्मीदवारों को वोट ना दें। आपने इस ट्रैप के अंदर नहीं आना। अगर आपका लीडर आपको कहता है कि ये मेरा नुमाइंदा है, इसको वोट दें, तो आपने हर सूरत उसको जा कर के वोट देना है। ये आपका दीनी फरीज़ा है, ये आपकी वफा का तकाजा है कि अगर आप इमरान खान के साथ वफा करते हैं तो आपने इमरान खान की बात पे लब्बाइक कहते हुए जाके उसको नुमाइंदे को जाकर के वोट दे देना है। उसके बाद वो वफा करे या ना करे उसका ईमान है। मैं आपको लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, जिन्होंने भी
हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हुए, जो लोटे हुए, जिन्होंने फ़ायदा लिया या पैसे लिए या पीटीआई को छोड़ा, धोखा दिया, उस वक्त पीटीआई की हालत ये नहीं थी मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर, जो आज है। उस वक्त तमाम अशराफिया को और लोगों को भी ये लगता था कि पीटीआई ने महंगाई कर दी है, लोग गालियां दे रहे हैं, पीटीआई के अंदर आगे मुस्तकबिल नहीं है, वोट किसी ने देना नहीं है, तो चलो अच्छी बात है 15-20 करोड़ लेकर के दूसरी जमात में चले जाएं। ये तो जब साजिश सामने आई, लोगों को पता चला कि किस तरह एक गैर मुल्की ताकत के कहने पर मुल्क के अंदर रजीम चेंज किया जा रहा है और इमरान खान की सच्चाई और नैरेटिव के साथ दुनिया खड़ी हुई, तो तब इनको समझ आई। पहले तो ये चीज़ थी ही नहीं। सबसे पहली वजह याद रखिएगा, हॉर्स ट्रेडिंग तब कामयाब हुई थी जबकि पीटीआई के अंदर उनको मुस्तकबिल नज़र आ ही नहीं रहा था अपना। आज वो हालात नहीं है। आज हर कैंडिडेट को पता है कि पीटीआई का नाम साथ है तो सर्वाइवल है, पीटीआई का नाम साथ से चला गया तो घर में बीवी भी नहीं घुसने देगी, बच्चे भी मुंह पे थूकेंगे आकर के। सिनेरियो बिल्कुल अलग है। रजीम चेंज के बाद जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा, तो देखिए उन्होंने कैसे छोड़ा। उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि हम सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। वो पीटीआई के खिलाफ खड़े होना ही नहीं चाहते, सिवाय चंद एक फसली बटेरे जिनका सियासत के अंदर कोई स्टेक था ही नहीं। उन्होंने जाकर के कोई दूसरी जमात ज्वाइन की हो तो वो अलग बात है। अक्सरियत ने सियासत से ही दस्तबरदार कर दिया खुद को। उनके ऊपर इस लेवल का प्रेशर था। और मज़े की बात यह है कि जिन्होंने खुद को दस्तबरदार किया या पीटीआई को छोड़ा, वो सिटिंग एमएनए या एमपी है या मिनिस्टर्स नहीं थे, वो आम लोग थे। तो छोड़ भी दिया तो क्या गया। इलेक्शंस के बाद ये जो जीतने वाले हजरात होंगे पीटीआई के बैनर के साथ, पीटीआई के झंडे के साथ, ये एमएनए और एमपीएस होंगे, याद रखिएगा। और रात को अगर ये 8 फरवरी की रात को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 70,000 वोट हल्के का लेकर के मुंतखब होते हैं, तो अगली सुबह मुझे जाकर के बताएं पीटीआई के साथ धोखा कैसे करेंगे। और उसके बाद एक और बड़ी अहम बात कि ये तमाम के तमाम उम्मीदवार इस वक्त सिर्फ इस बात पे वोट ले रहे हैं कि कुरान पाक पर हल्फ उठा करके, वीडियोस बना करके, जलसों में खड़े होकर के, अल्लाह के कलाम पे हाथ रख करके इमरान खान से वफादारी का दावा करते हैं। तो ये मुमकिन बात नज़र नहीं आती। और तीसरी बहुत अहम और लॉजिकल बात, पिछले 2 सालों में पीटीआई की तमाम लीडरशिप में से ये छांटे हुए लोग हैं, याद रखिएगा इस बात को। जिन्होंने छोड़ना था वो छोड़ गए, जिनके मफाद थे उन्होंने मफाद दिखा दिए, जिन्होंने भागना था वो भाग गए। ये वो लोग हैं कि 2 साल शदीद फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। कुछ मफरूर हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ को ऐसे टांगों से उठा करके ले जाया जा रहा है, कुछ को जेलों में बंद किया हुआ है। और जो आज़ाद हैं वो भी हर तरह की फस्तायत को बर्दाश्त करके पीटीआई के साथ खड़े हैं। ये वो छांटी किए हुए लोग हैं जो पीटीआई के साथ खड़े हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार होना इनमें से चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक बार फिर आपसे कहूँगा, इमरान खान को अगर आप अपना लीडर मानते हैं तो उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए उसके मुंतखब नुमाइंदे को आपने जाकर के वोट डालना है। इनके किसी ट्रैप में आपने नहीं आना। थैंक यू सो मच इस वीलॉग को देखने के लिए। लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, इंट्रैक्शन कीजिएगा हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।